ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो पोटेंशियल का हम पढ़ रहे हैं उसका नेम है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। मीन्स हमें ई और वी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसका पेपर में क्वेश्चन आता है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मीन्स ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नेगेटिव के इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ऐसे ही क्वेश्चन में आता है और ऐसे भी लिखा आ सकता है टू प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस आर्टिकल। सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया कि A और B दो पॉइंट्स हैं जिन्हें किसी एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और वो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ए और बी इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड को। लेकिन ए और बी इतने पास हैं कि इन पे ई की वैल्यू यूनिफॉर्म है। मीन्स जितनी बी पे है उतनी ही ए पे है। फाइन, अब हमने क्या किया, ए पे एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट और उसे स्मॉल डिस्टेंस से मूव करवाया बी तक और वो स्मॉल डिस्टेंस हमने चूज़ कर लिया dr। तो A से B तक इस चार्ज को मूव करवाने में जो फोर्स लगेगा वो होगी F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट टाइम्स ई। ठीक है, तो वर्क डन कितना लगा एक चार्ज को A से B तक मूव करवाने में थ्रू अ डिस्टेंस dr। वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज from A to B through distance dr is dw। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। पुट द वैल्यू ऑफ एफ। एफ इज क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई और डी आर, ई और डी आर में जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा क्योंकि फोर्स जो है वो इधर को लग रही है। चार्ज को हम ए से बी तक मूव करवा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज से अवे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इनके बीच में एंगल होगा 180 का एंड कॉस 180 इज इक्वल टू -1। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180 विच इज़ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में ये जो क्यू नॉट है इसे डी डब्ल्यू के डिनोमिनेटर में ला रहे हैं। इधर बचा माइनस ई डी आर। फाइन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है और यहाँ से डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये साइड दोनों की सेम है। मीन्स हम ये वाली साइड को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। क्लियर। अब ई को क्या लिख सकती हूँ मैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्लियर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहीं से मैंने शुरू किया था। फाइन, और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इसकी डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो न्यूटन पर कूलम होता है। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट ये जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है ये चेंज होता है विद द डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ वोल्ट पर मीटर। इसकी एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए
हमें ऐसे एक वो दिया हुआ है, लाइंस दी हुई हैं पोटेंशियल की, और फर्स्ट लाइन पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, और नेक्स्ट पे 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, नेक्स्ट पे 10, और लास्ट लाइन पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। दिस इज़ गिवन, और हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस केस में, ए बी सी के किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। गिवन फिगर में लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल दी हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल आर इंडिकेटेड ऑन द फिगर, मीन्स फर्स्ट पे 50, नेक्स्ट 40, 30, 20, 10 एंड 5। तो एट विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट होगा। करें सॉल्व। देखो, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया, E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। फाइन। अब सब में जो पोटेंशियल है इसमें डिफरेंस कितना है, एक पे पोटेंशियल 50 है और पोटेंशियल का डिफरेंस इधर भी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, मीन्स जो डी है चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वो सारी वायर पे कांस्टेंट है। डी अगर कांस्टेंट है तो ई किसके साथ वेरी कर रहा है, आर के साथ। मीन्स ई मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब डिस्टेंस मिनिमम होगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आर जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ई सबसे ज़्यादा होगा। तो ई का इसलिए मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बी पे जो लाइंस का डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो मैं इसे और कम शो कर देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो। इसके ऊपर मैंने 10 वोल्ट लिख दिया, मीन्स ये स्पेसिंग कम होगी, आर के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, ए में गैप ज़्यादा है, सी में ज़्यादा है, बट बी में कम है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ई का मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट होगा बी पे, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ पे सबसे कम है। डिस्टेंस कम इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। इतना पोटेंशियल अप्लाई किया दो प्लेट्स पे जो एक दूसरे से 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड थी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में वोल्ट्स भी दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की गई हो तो सीधा सीधा रिलेशन लगा दीजिए, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नेगेटिव हम यूज़ नहीं करेंगे। 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स डी वी इज गिवन 50 वोल्ट्स। डी आर की वैल्यू है 2 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। बस वैल्यू पुट कर देनी है, E इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। बिल्कुल बेसिक 1 नंबर का न्यूमेरिकल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज इज, वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 10 जाउल पर कूलम। हमें पूछा गया है डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो E गिवन है और V गिवन है, तो पहले मैं E का फॉर्मूला लिख देती हूँ। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, और V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। E और V के फॉर्मूला से हमें पता क्या करना है, डिस्टेंस। फाइन, इन दोनों को डिवाइड कर दो। V हमने रखा ऊपर, E रखा नीचे, तो V में सिंगल R था और ये R चला गया ऊपर। E में स्क्वायर था, तो सॉल्व करके आएगा V बाई E इज इक्वल टू R, या फिर R इज इक्वल टू V बाई E। ठीक है, V की वैल्यू 10 जाउल है,
ई की वैल्यू 20 है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 मीटर। अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर बन गया 0.5 मीटर ऑन सॉल्विंग प्रीवियस इक्वेशन। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम सेकेंड इक्वेशन में। v की वैल्यू थी v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r। ठीक है, r है 0.5। क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि चार्ज निकालना है और मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मीन्स मुझे क्यों निकालना है, q 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। यहाँ पे मैं अभी v ही रहने देती हूँ। v की वैल्यू कितनी थी, v था 10, v की जगह 10 लिख दिया। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻⁹। q मुझे फाइंड आउट करना है और r अभी बना 0.5 मीटर। तो इसे सॉल्व करने पे q का आंसर आएगा 5.56 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, ऐसी असाइनमेंट अभी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल शो करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये हमें प्रूव करना है कि शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो करें स्टार्ट। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वर्क डन चार्ज को मूव करवाने में क्लोज्ड पाथ में 0 होता है। अगर वर्क डन 0 है दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। मैं बच्चे रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन आर कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर हमें वर्क डन निकालने एक टेस्ट चार्ज को क्लोज्ड पाथ में मूव करवाने का, तो अगर वो वर्क डन का आंसर 0 आ जाए तब हम शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। उसके लिए सपोज करते हैं एक पाथ बनाते हैं, ए से बी कोई एक चार्ज मूव करवा रहे हैं। पहले वो एल के थ्रू जा रहा है, फिर बी से ए वही चार्ज एल डैश पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वो कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम b टू a डिवाइडेड बाय q नॉट। b से a आया, फाइनल माइनस इनिशियल वी ए माइनस वी बी। दिस इक्वेशन इज सेकेंड। सपोज अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा a से b का, फिर b से a का, मीन्स पूरे पाथ का। इनको ऐड करते हैं, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू नॉट, और इन्हें सॉल्व करेंगे। वी ए माइनस में है, ये प्लस में है, वी बी प्लस में है और ये माइनस में है, सब कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 0। मीन्स टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा टेस्ट चार्ज को क्लोज पाथ में मूव करवाने के लिए। अगर वर्क डन नहीं करना पड़ रहा दैट मीन्स ई डॉट डी एल, ये मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ाया था कि ये जो वर्क डन है वो ई डॉट डी एल के इक्वल होता है। ये हो गया 0, वर्क डन 0 तो ये भी 0। मीन्स जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ के लिए वो हमेशा 0 है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो फोर्सेस भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होंगे इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। अगर वर्क डन 0 है तो लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 है तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होंगे। ठीक है।